दौरे के दौरान गृहमंत्री अमित शाह बीजापुर के गुंडम गांव पहुंचे। यहां गृहमंत्री अमित शाह ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर संवाद किया। गृहमंत्री ने कहा कि यहां पहले नक्सली रहते थे, इसलिए गांव का विकास नहीं हो पा रहा था, पर अब वे इलाके को छोड़कर जाने लगे हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों के साथ संवाद के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, जो बच्चा स्कूल नहीं आता है उसको रोज स्कूल लाए। जो बच्चा नहीं आता है उसको स्कूल रोज भेजने के लिए उसके माँ बाप को समझाए। तो यहाँ जितने भी माताएं बैठी है, महतारी बैठी है, आप लोगों ने हर बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करना पड़ेगा, वरना वो बच्चा भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। उसको नौकरी तभी मिलेगी, वो धंधा तभी कर पाएगा, वो सुखी तभी होगा जब वो पढ़ेगा। गुंडम और इस पूरे इलाके में नक्सलियों के तेलंगाना स्टेट कमेटी के बड़े लीडर्स, इसके अलावा DKSZC यानी कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के टॉप लीडर्स, इसके साथ ही पामेड़ एरिया कमेटी, जगरगुंडा एरिया कमेटी, बटालियन के प्लाटून नंबर 9, प्लाटून नंबर 10 के सदस्य सक्रिय रहते हैं। इसके साथ मोस्ट वांटेड नक्सल लीडर इसी इलाके में सक्रिय रहता है, हिडमा का गांव। गुंडम से एयर डिस्टेंस की बात करें तो 7 किलोमीटर की दूरी पे हिडमा का गांव है पुवर्ती, वहां से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पे गुंडम पे गृह मंत्री जी का आना नक्सल संगठन को एक बड़ा और कड़ा संदेश देना जैसा है। और आपको बता दें, इस पूरे इलाके में नक्सली लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। यहाँ से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पे टेकुलगुडम गांव है, जहां 2021 में नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर CRPF के 21 जवान जो है उसमें शहीद हो गए थे। अब जब अमित शाह यहाँ पहुंचे तो बड़ी संख्या में जवानों को भी तैनात किया गया। शुभ नाम क्या है दीदी? मंजू लेकाम। अच्छा मंजू जी, कब से हैं आप लोग यहाँ ड्यूटी पे? आज ही आए हैं सर, सुबह मतलब अर्जेंट बुला है। अच्छा जी। और सुबह से खाना वाना हुआ आप लोगों का? हाँ हो गया है सर। लेकर आए थे टिफिन? नहीं, यही लाए थे। अच्छा, मिला है यहीं पे बना है। चलिए तो 5 से 7 हजार की संख्या में जवानों को तैनात किया गया था सुरक्षा के मद्देनजर। महुए पेड़ के नीचे चौपाल लगाए, ग्रामीणों से सीधे संवाद किए और ग्रामीण जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए थे। इस दौरान गृहमंत्री, चूंकि ये जो पूरा इलाका है गोंडीवासी लोग हैं, ऐसे में गृहमंत्री जी को चूंकि गोंडी नहीं आती और इस इलाके के लोग हिंदी नहीं समझ पाते, तो अनुवादक की भूमिका अदा कर रही थी मैम। जी, अब ग्रामीण लोग के बारे में कहा गया है कि मतलब अन्य सुविधाओं के बारे में कि मतलब जैसे गांव में सभी के पास आधार नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, सभी के पास राशन कार्ड नहीं है, क्यों मतलब चावल नहीं मिल पाता है सभी के पास। तो वही अन्य सुविधाओं के बारे में अभी शिविर लगेगा, तो शिविर में आप लोग खोल लीजिएगा, बनवा लीजिएगा। और हॉस्पिटल मतलब जैसे CRPF कैंप में मतलब वहाँ पे जाना चाहिए आप लोग, ऐसे करके बताएं। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कहा है? जी, मतलब सभी गांव वाले को बताया गया कि अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, हर बच्चा पढ़ना चाहिए। केंद्र सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में भी नक्सल विरोधी अभियान को पूरी शिद्दत से चलाया जा रहा है और इसी क्रम में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने जगदलपुर में सरेंडर कर चुके पूर्व नक्सलियों से मुलाकात की और उनके दर्द को साझा किया। इस दौरान कई नक्सलियों ने उन्हें बताया कि नक्सल संगठन में उनकी नसबंदी कराई जाती थी। नक्सल संगठनों में भर्ती होने वाले लोगों के साथ किस तरह की क्रूरता की जाती है, इसका एक और उदाहरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के दौरान सामने आया। यहां गृह मंत्री ने सरेंडर कर चुके कई पूर्व नक्सलियों से मुलाकात की। इसी दौरान कई नक्सलियों ने बताया कि संगठन में शामिल होने वाला कोई भी मेंबर यदि शादी करता है तो उससे पहले उसकी नसबंदी करा दी जाती है। बाद में जब कभी वे सरेंडर करते हैं और समाज की मुख्य धारा में आते हैं तो फिर से ऑपरेशन कराकर माता पिता बनते हैं। नक्सल संगठन के अजीबोगरीब नियम और कायदे कानून से कैसे नक्सलियों की जिंदगी तबाह हो जाती है, इसको लेकर आज मलकानगिरी की पूर्व समर्पित माओवादी, महिला माओवादी सुकांती मारी ने जब गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपनी आप बीती बताई तो इसे सुनकर गृह मंत्री अमित शाह भी दुखी हो गए। दरअसल सुकांती मारी ने बताया
कि नक्सल संगठन में अगर आपको शादी करनी हो तो इसकी मंजूरी इसी शर्त पर मिलती है कि जिसमें पुरुष माओवादियों को नसबंदी करानी होती है, जिससे कि उनका परिवार आगे ना बढ़ पाए। सुकांती मारी ने भी संगठन में ही एक माओवादी कैडर के साथ शादी की, लेकिन अफसोस कि शादी के बाद उनके पति की नसबंदी करा दी गई और उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। सुकांती मारी आज समर्पण तो कर चुकी हैं, लेकिन उनके पति एक मुठभेड़ में मारे गए, जिससे आज उनकी जीवन पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। ओडिशा के मलकानगिरी की एक पूर्व महिला माओवादी सुकांती मारी ने भी अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि शादी से पहले उसके पति को नसबंदी करवानी पड़ी थी। दुखद ये है कि उसका पति एक नक्सल मुठभेड़ में मारा गया। इसके बाद सुकांती ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन वो बताती है कि नसबंदी के फरमान की वजह से उसकी जिंदगी वीरान हो गई। नक्सली संगठनों का यह कैसा विभत्स स्वरूप, जो संगठन में शामिल होते हैं, सबसे पहले वो परिवार नियोजन करवा लेते हैं, नसबंदी करवा लेते हैं, और जब वो समाज की मुख्य धारा में वापस आते हैं तो पुनः ऑपरेशन करा करके माता पिता बनना प्रारंभ कर रहे हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं उन महिला नक्सलियों के बारे में जो नक्सली संगठन में रहे, उनका वो दैहिक शोषण करते रहे। यह कैसा नारी सम्मान हो सकता है? यह तो महिलाओं की अस्मिता के साथ सिर्फ खिलवाड़ है। नक्सल मामलों के जानकार बताते हैं कि जो भी कैडर संगठन से जुड़ता है तो उसे कई तरह के निर्देश टॉप लीडर्स की तरफ से दिए जाते हैं। टॉप लीडर्स का मानना है कि परिवार बसाने के बाद नक्सली उनके मोह में फंस जाएंगे और इससे उनका आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। इसकी संभावना है कि यदि कोई नक्सली पिता बनता है तो फिर वो आंदोलन से अलग भी हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि नक्सली नेताओं के पास जब तक कुछ खोने के लिए नहीं होता है तब तक वे आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं, लेकिन बच्चा होने के बाद वे उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, जिससे आंदोलन कमजोर पड़ सकता है। इसलिए इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं। जगदलपुर से एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़